स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स बहुपद की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, जिसमें हमें फैक्टर यानी कि गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। मेन बात अब क्या आती है, सबसे पहले बहुपद के शून्यक। क्या बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक किसी बहुपद f(x) के शून्यक x के वे मान होते हैं जिन्हें दिए बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए। एक बार फिर से, किसी बहुपद f(x) के शून्यक x के वे मान होते हैं जिन्हें दिए बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए। ये क्या कहलाएंगे? बहुपद के शून्यक। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल x² माइनस 5x प्लस 6, ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है। अब इसमें हम x की जगह वैल्यू रखेंगे। मान लीजिए हमने पुट x इज इक्वल्स टू 2 रख दिया, x की जगह हमने 2 रखा है, तब x की जगह 2 रखेंगे, 2 की स्क्वायर माइनस 5, x की जगह 2 प्लस 6। अब ये 2 दूनी 4 माइनस 10 प्लस 6, अब ये कितना आ रहा है बच्चों? इसका मान 0 आएगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये अब ये शून्यक नहीं हुआ जो हमने x की जगह रखा है। जैसे हमने x की जगह क्या रखा है? x की जगह हमने 2 रखा है, ये x की वैल्यू थी, तो ये क्या कहलाएगा? बहुपद का शून्यक। अतः अब इसके नीचे लिखेंगे, अतः x इज इक्वल टू 2 दिए बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं। x² माइनस 5x प्लस 6, अब इसमें हम x की जगह 3 रखेंगे। पुट x इज इक्वल टू 3, 3 का स्क्वायर माइनस 5, 3 प्लस 6, 3 की स्क्वायर 9, 5 इंटू 3 15 प्लस 6, 9 और 6 15 माइनस 15, क्या आ रहा है? 0। अतः ये बात फिर से x इज इक्वल टू 3 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। शून्यक वे होते हैं जो किसी बहुपद में x की जगह रखने पर उस बहुपद का मान 0 बना दे, वे क्या कहलाते हैं? वह शून्यक कहलाते हैं। इसी एक एग्जाम्पल में हम x की जगह 1 रखेंगे, वन की स्क्वायर 1 माइनस 5 प्लस 6, कितना आ रहा है? 2। तो ये क्या इसका शून्यक है? नहीं है। अतः 2 बहुपद का, अतः एक बहुपद का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने x की जगह 1 रखा, तो उससे x की वैल्यू बहुपद का मान 0 नहीं आ रहा है, इसलिए यह बहुपद का शून्यक नहीं है। अब एक नोट लगाएंगे हम।
किसी बहुपद f(x) का शून्यक ज्ञात करना। अब दिए गए बहुपद का शून्यक हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम जो दिया गया बहुपद है उसे f(x) मानकर उसे 0 के बराबर रख देंगे, जिससे बहुपद का शून्यक आ जाएगा। ये मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन लिए हैं, इनको हम आपको इनके शून्यक ज्ञात करके दिखाएंगे गुणनखंड विधि द्वारा। सबसे पहले हमें इसके शून्यक ज्ञात करने के लिए ये जो बीच वाली टर्म है ये -5x, इसके हमें ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर तो आए -5 और गुणा करने पर आए 6। गुणा करने पर कितना है 6 और जोड़ने पर -5। इसे आप साइड में करके देख लिया करो। अब जोड़ने पर 5 कब आएगा? जब 3 या 2 हो। गुणा करने पे 6 भी आ रहा है, 3 दूनी 6 और जोड़ने पे 5 भी आ रहा है। अब हमें गुणा करने में प्लस की वैल्यू चाहिए और जोड़ने में माइनस की, तो -3 -2 कर लेंगे। इनको जोड़ने पर कितना आता है -5 और इंटू कराने पर आएगा 6, वही प्लस का। इंटू कराने पर 6 आएगा प्लस का। ठीक है बच्चों, x² -5x की जगह हम क्या लिखेंगे अब? -3x -2x + 6। अब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? x। तो x कॉमन लिया, बचा क्या? x -3। अब यहाँ से हम -2 कॉमन ले लेंगे। x तो कॉमन आ ही नहीं रहा क्योंकि इसके पास x है ही नहीं। -2 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचा? x और यहाँ पर -3। ठीक है बच्चों, अब हमारा ये भी सेम आ रहा है और ये भी सेम आ रहा है, अर्थ यानी कि हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। अब ये हम कॉमन ले लेंगे, इसमें से x -3 बाहर आया, अंदर क्या बच गया? x -2 बराबर 0 है। अब x -3 बराबर 0 या x -2 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई? इसको उधर भेज के 3 और यहाँ से 2। ठीक है बच्चों, अब ये x के 2 शून्यक आ गए हैं, एक x = 3 एंड 1 x = 2। ये 2 शून्यक आ गए हैं दिए बहुपद के। अगर आप अब चेक भी कर सकते हैं अपने ये इनके शून्यक है क्या नहीं है। अब हम x = 3 को इसमें पुट करेंगे x की जगह। x² -5x + 6 ये बहुपद है जो गिवन है हमें। अब इसके अंदर x की जगह सबसे पहले हम 3 रखेंगे। 3 की स्क्वायर -5 × 3 + 6। 3 × 3, 3 की स्क्वायर 9, 5 × 3 15 + 6 कितना आ रहा है? 0। अगर अपने 2 भी रखेंगे तो भी 0 ही आएगा। 2 की स्क्वायर -5 × 2 + 6। 2 × 2 4, 5 × 2 10 + 6 ये कितना आ रहा है? 0। अतः यह दिए गए बहुपद के शून्यक है। अब इसी प्रकार एक और क्वेश्चन करेंगे हम। ये तो हमने कर ही लिया, ये वाला करेंगे x² + 7x + 12। अब हमें फिर उसी प्रकार कि जोड़ने पर तो आए प्लस का 7, जोड़ने पर तो कितना है? जोड़ने पर आए प्लस का 7 और गुणा करने पर कितना है? 12। गुणा करने पर कितना है? 12। तो जोड़ने के लिए 7 और गुणा करने पर 12। 4 × 3 ठीक है, 4 × 3 ठीक है। 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 और 4 × 3 करेंगे तो कितना आएगा? 12। ठीक है बच्चों, x² + 7x की जगह क्या लिखेंगे? 4x + 3x। जब भी तो जोड़ने पर 7x आएगा और गुणा करने पे 12 है। अब इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे? x। अंदर क्या बचा? x + 4। यहाँ से x तो इसके पास है ही नहीं, 3 कॉमन लेंगे, x + 4। अब ये दोनों सेम आ रहे हैं, यानी हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। ये इक्वल में 0 है। अब x + 4 = 0 या x + 3 = 0। अब या तो एक शून्य का आ गया -4, एक इसका शून्य का आ गया -3।
यहाँ पे सेम आ गया था x+4 x+4, ठीक है, कॉमन ले लिया। अब हम x इज इक्वल टू -4 एंड -3 दिए बहुपद में रखेंगे तो x का मान, दिए बहुपद का मान कितना आएगा, 0 आएगा, 0 रख के देखते हैं अपने। -4 रखेंगे, -4 की स्क्वायर प्लस 7 इंटू -4 प्लस 12, -4 की स्क्वायर 16 और 7 इंटू 4 -28 प्लस 12। अब 16 और 12 कितने होते हैं, 16 और 12 28, 28 माइनस 28 0। तो ये क्या दिए गए बहुपद का शून्यक है। इसी प्रकार इसको भी आप चेक कर सकते हैं, इसको भी रख लेते हैं अपने। -3 की स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस 12, -3 इंटू -3 9 और ये 21 प्लस 7 कितना 12 पड़ा का पड़ा। अब 12 और 9 कितना होते हैं 21, -21 इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है, दिए गए बहुपद के शून्यक है। अतः -4 एंड -3 दिए बहुपद के शून्यक है। ठीक है बच्चों, आपके 2 क्वेश्चन हो गए हैं, मैंने आपको इनके शून्यक निकाल के दिखा दिए। द्विघात बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों में संबंध। माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, ये हमने द्विघात बहुपद मान लिया है। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। ठीक है बच्चों, जो हमें इससे वैल्यू प्राप्त होती है वो क्या होती है, वो शून्यक होते हैं। अब शून्यक क्या मानेंगे हम, शून्यक अल्फा बीटा, ये हमारे शून्यक है, ये हमारे शून्यक है। और गुणांक क्या होते हैं, ये वेरिएबल चर है, ये चर है जो इसके गुणा में है, ये क्या है अचर कांस्टेंट, ये क्या है गुणांक है हमारे। ये तीनों क्या है गुणांक, क्या है गुणांक है। ये शून्यकों का योग, फर्स्ट आता है शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा बीटा का योग, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। सेकंड क्या आता है, शून्यकों का गुणनफल, ये क्या होता है c/a, अर्थात अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। क्वेश्चन में अगर पूछे द्विघात बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों में संबंध बताइए, तब ये हमें करना होगा। b और a और c का मान हमें कहाँ से मिलेगा, a b c। ये हमें जैसे मान लो बहुपद दिया गया है 2x² प्लस 5x प्लस 7। अब अगर हम इसके व्यापक रूप से इससे तुलना करें तो a कितना आ जाएगा 2, b कितना आ जाएगा 5, c कितना आ जाएगा 7। इससे हमें a b c मिल जाएंगे। अल्फा बीटा किस प्रकार मिलेंगे, इसके बराबर में इसके गुणनखंड विधि से इसके शून्य ज्ञात करेंगे तो वो अल्फा बीटा आ जाएंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जब आपको समझ आ जाएगा। अब एक और बात आती है, अगर आपको द्विघात बहुपद के शून्यक का योग और गुणनफल दे दिया जाए तब आप द्विघात बहुपद किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो उसका एक सूत्र होता है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल, x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है। मान लीजिए अगर आपको उसने कोई भी ऐसे जैसे मान लीजिए -3 और 2 दे दिए,
तो जो हमारा फर्स्ट है ये क्या है, शून्यकों का योग है, और जो सेकंड है ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो हम रख देंगे बस एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग -3, यानी कि +3x पड़ा है, और प्लस में शून्यकों का गुणनफल 2 दे रखा है उसने। बस ये हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया, इतना सा है बस। ये हमारा क्या है, आंसर है। ये क्या है, आंसर। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें तथा शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये मैं करके दिखा देता हूं, ये आपका होमवर्क होगा, और ये माइनस है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज -8, इसको 0 के बराबर रख लेंगे। अब हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं, तो हम इसके बीच वाले के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे कि जोड़ने पर तो कितना है, -2, और गुणा करने पे कितना है, -8। ठीक है बच्चों, तो जोड़ने पर आना चाहिए -2 और गुणा करने पे आना चाहिए -8। 4 और 2, ठीक है बच्चों, 4 और 2। अब माइनस का 4 लिया, प्लस का 4, इसके लिए माइनस का 4 और प्लस का 2 लेंगे अपने। जोड़ने पे कितना आएगा, -2, और गुणा करने पे कितना आएगा, -8। ये आपको खुद सोचना होगा। एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8 बराबर 0। ठीक है, अब हम इसमें से x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लिया तो x -4 प्लस यहाँ से 2 कॉमन लिया, क्योंकि इसके पास x तो है ही नहीं जो हम x कॉमन ले लेंगे, तो इधर बच गया x -4 बराबर 0। x -4 कॉमन आया, अंदर क्या बचा, x + 2 बराबर 0। अब x -4 इज इक्वल टू 0, या तो x + 2 इज इक्वल टू 0। x बराबर 4 एंड x इज इक्वल टू -2। ये इसके 2 शून्य आ गए। अब हम इसको मान लेंगे माना अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू 2। ये जो शून्य का हम इनको अल्फा बीटा का नाम दे देंगे, अल्फा बीटा का नाम दे देंगे। अब हमें इसकी क्या करनी है, शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बीच संबंध की सत्यता की भी जांच करनी है। तो जस्ट अभी मैंने पहले बताया ही था आपको, अल्फा प्लस बीटा ये क्या होता है, शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा बीटा कितने, 4 -2, ये कितना आ रहा है, माइनस का प्लस का 2, प्लस का 2 आ रहा है। इसी प्रकार अब हम इसमें से b कितना हमारे पास, -2, माइनस बार पहले ही पड़ा है, b की वैल्यू -2 और a की वैल्यू 1, तो ये कितना आ रहा है, प्लस का 2। अतः LHS इज इक्वल टू RHS। इनको बस प्रूव करना है आपस में, LHS RHS को। इधर अल्फा कितना 4 एंड बीटा कितना -2, c कितना है -8 और a 1। यहाँ से आप निकाल लेंगे, 4 दूनी 8 और इज इक्वल टू -8। ये भी प्रूव हो रहा है। अब ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अब इसके लिए क्या करना है, 7x है जो हमें जोड़, इसको सही कर लेंगे। 6x² -7x -3 इज इक्वल टू 0। जोड़ने पे तो आए -7 और गुणा करने पे कितना है, -18। इसका फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का हमेशा गुना होता है, वो में गुना चाहिए होता है, -18। ठीक है बच्चों, इसका गुणा करने पे इतना है और जोड़ने पे -7 आए, तो 9 × 2 होगा, मैंने बता दिया। अब आप इसको कर लेना। अब है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल हमें दिया गया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, माना फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, शून्यकों का योग कितना, 1/4 एंड गुणनफल कितना, -1। अब जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया अपने वो लिखेंगे, x² माइनस शून्यकों का योग
एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल एक्स स्क्वायर पड़ा का पड़ा, शून्यकों का योग कितना 1/4 और एक्स ये यहाँ पे आ गया ये वाला, प्लस शून्यकों का गुणनफल -1, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1। ये हमारा द्विघात बहुपद आ गया, बस ये आंसर है अपना। इसकी वैल्यू अपने पास थी यहाँ पे और इसकी वैल्यू भी थी। ठीक है बच्चों।